छोटा चार धाम यानी कि उत्तराखंड के चार धाम कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में हम थोड़ी देर रुके और ये जगह हमने देख लिया ऋषिकेश में। और मेरा ये ऋषिकेश में सेकंड टाइम है, लास्ट टाइम मैं नहीं देख पाई थी। भूल गई थी, मैं जा नहीं पाई। अब हम चलेंगे, चलो 1-1:30 बजे हैं। ये कहाँ से आ दूसरे गया? ब्लॉग में आपको मैं डिटेल में ऋषिकेश और हरिद्वार का वीडियो अच्छे से मैं दिखाऊंगी। उसमें एक्सप्लेन करूंगी कहाँ कहाँ मैं गई थी, किस डेट्स पे कहाँ स्टे किया, फूड वगैरह एवरीथिंग। हमारा जो इनोवा था वो हमें हरिद्वार ड्रॉप करेगा, बट टिल देन हम ऋषिकेश घूमते हैं। चलो। और हम पहुंच गए घाट पे। यहीं पे वो शिव जी का मूर्ति है जो फ्लड के टाइम बिल्कुल उनके गर्दन तक पानी आ गया था। देखिए शिव जी कितने ऊपर है। और इसी घाट पे है ये बजरंगबली की मूर्ति। परमार्थ मंदिर अंदर से बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा मंदिर है। इतने सारे और इतने प्यारे प्यारे कान्हा जी। अब हम आ गए हरिद्वार के मार्केट और ये है स्नान घाट, विष्णु घाट, जो कि हरिद्वार में है। हरिद्वार गंगा घाट के पास जो मार्केट है तो वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। एंड दिस फूड, हमने ये भजिया ट्राई किया था, दिस आर रियली गुड, बहुत अच्छा था खाने में। ये रहा हमारा लास्ट हरिद्वार में। इसके बाद हम कल ट्रेन से जाएंगे डायरेक्ट द्वारका। द्वारका में द्वारकाधीश और बाकी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। आपको दिख रहा होगा ये विंड मिल्स, मतलब हम गुजरात एंटर कर चुके हैं। तो चलिए। और मैं अभी सीधे बात कर रही हूँ द्वारकाधीश मंदिर के सामने से, क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो बस इतना ही क्लिप है मेरे पास मंदिर का। एंड हम पहुँचते ही सबसे पहले होटल ढूंढने लगे और होटल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम 13 नवंबर को पहुँचे थे और उसी दिन गुजरात में गुजरातीज़ का न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से होटल के प्राइसेस डबल हो चुके थे। हमें बहुत मुश्किल से होटल मिला, तब हम जाके मंदिर दर्शन के लिए आ पाए। सफ़र के बाद हम टायर्ड हो चुके थे, तो हम उस दिन रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हम यहाँ पहुँचे। ये है मंदिर के पीछे की तरफ इस रिवर साइड ऑफ गोमती नदी। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएगी। और देखिए इतने से पानी में वो जेट्स की चला रहे हैं। हालांकि ये रात में काफ़ी हद तक पानी हो जाता है। जहाँ पे सीढ़ी दिख रही है वहाँ तक पानी आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसी घाट पे गोमती नदी की आरती हो रही है। यहाँ पे आपको कैमल राइड, जेट स्की और खाने के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये मछली दिखाते हुए पापा सभी को कि बड़े बड़े मछली है इसमें, बड़े बड़े मछली पकड़ रहे हैं ये लोग, डांस कर रहे हैं लुंगी लेके। वो है सुदामा सेतु और ये है गोमती नदी। और ये पापा सबको मछली दिखा रहे हैं, कौन सा मछली कैसा है। पीछे है द्वारकाधीश मंदिर। और सामने है द्वारकाधीश घूमने आने वाले। जिस गोमती नदी में हम नीचे उतरे हुए थे वही गोमती नदी अभी देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है, बिल्कुल सीढ़ी के पास तक आ चुका है। और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ टाइड्स इन द अरेबियन सी, जो कि यहीं पे है। हम वहाँ भी जाने वाले हैं, आगे आप वीडियो देखते रहे। जय गंगा मैया कौन बोलेगा? जय गोमती मैया की जय। ये रिकॉर्ड हो गया। शिवाय तुम गिला शिवाय, तुम्हारा कीर्ति गिला शिवाय। और ये मंदिर वाला एरिया है जहाँ पे ये मार्केट्स है। यहाँ पे आपको देखिए खाने का स्टॉल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये कपड़े, जूते, आपको सब कुछ मिलेगा, वट एवर यू वांट। बहुत अच्छे अच्छे गुजराती जो लहंगा, उसको क्या बोलते हैं, घाघरा चोली, वो भी मिलते हैं। और ये सुंदर मूर्तियाँ, बहुत कुछ है। जूतियाँ देखिए, बहुत सारी जूतियाँ इसमें। दिस इज़ आवर कलरफुल इंडिया। देखिए कितना कुछ है यहाँ। और हमने यहाँ पे बहुत सारे गोलगप्पे खाए और हमने लिया था गुजराती थाली, जो कि 130-40 के अराउंड आ जाता है। वो फुल थाली रहता है, उसमें सब कुछ रहता है, रोटी, चावल, सब्जी, एंड इट्स प्योरली वेज। बट यस, भीड़ भी उतना ज़्यादा था, मतलब शाम होते होते बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा था। और उतनी ही गर्मी, मतलब उत्तराखंड में हम जैकेट्स पहन रहे थे 2-3, और यहाँ आके इतना ज़्यादा गर्मी, बिकॉज इट्स एन कोस्टल एरिया। मंदिर के अंदर के दर्शन के लिए लाइन लगाना पड़ता है और हमने जल्दी ही अपना दर्शन पूरा कर लिया था। नेक्स्ट डे हम सबसे पहले पहुँचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
और हम आए थे बस से। द्वारकाधीश से आपको बस मिल जाएगा, मतलब सुबह सुबह आप जाए बस बुक करना पड़ता है, सुबह ही बस मिलती है और आपको पूरा द्वारका वो भ्रमण करा देते हैं। एक ही बस आपको सब कुछ दिखा देगा। लाइन में लगते हुए हम चल रहे हैं ज्योतिर्लिंग की तरफ और यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है। और ये ज्योतिर्लिंग द्वारका से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है प्रमुख भारत के 8वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ से दर्शन कर लीजिए और अंदर से जाके दर्शन करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए VIP पासेस हैं। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ नागों के देवता के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग থাকে ওখানে সরোবর থাকবেই। सर्वप्रथम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए हम चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी कि दूसरे जगह। आपने राधा कृष्ण की कहानी तो बहुत सुने होंगे, लेकिन रुक्मणी देवी का मंदिर बहुत ही कम है भारत में। उनमें से एक ये है जो कि द्वारका में स्थित है। चलिए चलते हैं अंदर, जहां आपको रुक्मणी जी का और लड्डू गोपाल जी का दर्शन करने को मिलेगा। लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा सा भोला सा स्वरूप देख के आप मन मुग्ध हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे गोपी तालाब की तरफ। गोपी तालाब से जुड़ा हुआ एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद गोपियां उनसे मिलने इस स्थान पर आई थी। कृष्ण के साथ उनकी अंतिम रासलीला के बाद गोपियां इस भूमि की मिट्टी में विलीन हो गई थी, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। ये हमारे बस में आके द्वारका के बारे में बता रहे थे हमें, और हम चल रहे हैं अभी भेट द्वारका। ओखा के पार्किंग में हमें उतार दिया गया था और वहां से काफी दूर तक आपको चल के आना पड़ेगा, यहाँ तक पोर्ट तक, जहाँ से आपको शिप मिलेगी। लाइन में लग के यहाँ से आपको टिकट लेना है, जो कि है 20 रुपीज पर पर्सन। मंदिर सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है, फिर से वो 3 बजे से 6 बजे तक के लिए खोलते हैं दर्शन के लिए। और हमें मिल गई है बोट और हम 15 से 20 मिनट में भेट द्वारका पहुँच जाएंगे। चलिए मैं भेट द्वारका का थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ। भेंट मतलब मिलने का स्थान और उपहार भी होता है, जिसका कहानी कृष्ण जी और उनके बचपन के मित्र सुदामा के मिलने की कहानी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार सुदामा जब कृष्ण से मिलने आए तो वह अपने साथ चावल की एक पोटली लाए थे। कृष्ण ने उन चावल को खाकर सुदामा की गरीबी दूर कर दी थी, और इसीलिए जब आप मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे आपको एक मुट्ठी चावल दिया जाएगा और लोग उसको बहुत शुभ मानते हैं, लाके अपने घर पे रखते हैं। जैसे जगन्नाथ पुरी के बारे में कहा जाता है कि उनका प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये चावल कभी खत्म नहीं होता है। आपको पता तो होगा ही, महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी। ये घटना गांधारी और ऋषियों के श्राप के कारण हुई, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और द्वारका समुद्र में समा गई। और ये है सुदर्शन सेतु, India's longest cable stayed bridge that connects the Okha mainland to भेट द्वारका आइलैंड। जब हम गए थे तब तक ये बन रहा था और इसका इनॉग्रेशन फरवरी 2024 में हुआ है। हम पहुंच गए शिवपुर बीच और यहाँ पे इतने सारे एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स हैं। हमने बहुत सारे एक्सप्लोर किए। जेट स्की पे जा रही है शोभा, और ये शोभा को धूम मचाते हुए। यहाँ आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ बोट राइड्स। फिर ये कुछ है जो गोल गोल घूमता है, ये भी आई कांट, मुझसे ये नहीं होता। देखिए किस स्पीड में घूम रहा है, मैं तो कहीं फेंक जाऊंगी ऐसे, इट्स सो स्कैरी। और ये है समथिंग बनाना राइड, और उसके बाद है आपका हॉर्स राइड, कार राइड, कैमल राइड एंड हॉर्स राइड। फिर है एक बोट राइड, पैराग्लाइडिंग। हाँ, और क्या है? मम्मी को जेट स्की और अदर वाटर राइड से डर लग रहा था, इसलिए इस पे बैठी हुई थी। वो भी भैया ने हटा दिया। ना ना मम्मी आ गई है फॉर्म में और जा रही है ड्रैगन राइड के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मम्मी आ गई है वापस। फिर हम पहुंचे रुक्मणी मंदिर। आइए सुनते हैं कृष्ण, रुक्मणी और दुर्वासा ऋषि की कहानी। ભૂમિમાં તમે જમવા માટે પધારો. ગુરુ
गुरु एम कहे छे कि हम गुरु कहते हैं कि हम द्वारका भूमि में भोजन के लिए तैयार है, परंतु आपके रथ में सवारी नहीं करेंगे। उसका कारण ये जो गूंगे पशु जीव की सवारी होती है वो सवारी हम तपस्वी ब्राह्मण नहीं करते। अगर भोजन के लिए द्वारका ले जाना है तो कृष्ण रुक्मणी स्वयं रथ को खींचो, द्वारका नगरी की ओर ले जाओ तो हम भोजन के लिए बना रहे। गुरु की आज्ञा का मान रखा और रथ को खींचा। खींचते खींचते जब आधा मार्ग पार किया, बीच रास्ते में माता को पानी की प्यास लगी। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना दायां पैर भूमि में दबाया, चरण में से गंगा का प्रागट्य किया और रानी रुक्मणी को पानी पिलाया। भूल गलती हो गया कि पीछे जो गुरु विराजे थे उनको पूछना चाहिए कि पानी पीना है कि नहीं पीना है, उनको पूछना भूल गए। दुर्वासा महाराज क्रोध की अग्नि में सवार हो गए। कृष्ण रुक्मणी और द्वारिका नगरी को 2 श्राप दे दिया। या पति पत्नी का, कृष्ण रुक्मणी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा और आपकी पूरी द्वारका नगरी का पानी खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। उनके श्राप के कारण कृष्ण भगवान का मंदिर गांव में, माता का मंदिर यहाँ जंगल में। आज की तारीख में भी द्वारिका के 8 किलोमीटर के एरिया में किसी भी जगह पे कुआं करो, टंकी करो, बोरी करो, आपको पीने योग्य एक बूंद भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। हर जगह समुद्र महाराज का खारा ही खारा जल है। पधारने वाले यात्री भक्त रानी का दर्शन करते हैं। दर्शन हो जाने के बाद जब आप यहाँ से नीचे उतरोगे, वहाँ पे बिल्कुल सामने सीधे आपके ऊपर एक मीठा पानी का प्याव है। सबको यात्री को माता का प्रसाद समझ के वहाँ से पानी पीना। दूसरा कार्य ये मंदिर में, आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में से जो गुजर गया उन सर्व पितृ शांति के लिए यहाँ पे जलदान करने का दुर्वासा ऋषि ने महत्व बताया है। पिंड, पानी और श्राद्ध। पिंडदान करना हो तो बद्रीनाथ में अलकनंदा के घाट पे जाना पड़ता है। श्राद्ध करना हो तो बिहार में गया जी में जाना पड़ता है। और पानी का दान करना हो तो सारे भारतवर्ष में ऐसा एक ही मां रुक्मणी का, महालक्ष्मी का ऐसा दरबार है जहाँ सर्व पितृदेव की मोक्ष के पीछे पानी का दान स्वीकारा जाता है। एक दिन जल पिलाओ, केवल 510 रुपए का खर्चा लगेगा। और आधा दिन जल का दान करो जिसका 250 रुपए का खर्चा लगता है। प्रभु रुक्मणी माता की। द्वारका से हम पहुंचे अहमदाबाद बाय ट्रेन विच इज़ अराउंड 458 किलोमीटर्स और आपको 9 से 10 घंटा लग जाएगा अहमदाबाद पहुंचने में। नेक्स्ट ट्रेन में कुछ टाइम था इसीलिए हम चले गए अहमदाबाद का लोकल मार्केट जो कि स्टेशन से है 3 किलोमीटर एंड इट्स लाल दरवाज़ा। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। हम अहमदाबाद पहुँचे क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन जो है चेन्नई तक के लिए। नेक्स्ट हमारा धाम है रामेश्वरम जो कि है एक ज्योतिर्लिंग। वो हम बाय ट्रेन अहमदाबाद से चेन्नई जाएंगे, फिर चेन्नई से रामेश्वरम। इसीलिए गाइस आप अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है रामेश्वरम का, इट विल बी काफ़ी इंफॉर्मेटिव बिकॉज वो एक साउथ का मंदिर है एंड द ब्यूटी ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स आर सरियल बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गॉड ओन्स कंट्री, मतलब भगवान ने खुद चुना है साउथ इंडिया को। So stay tuned to witness the beauty of South Indian temples. Also till then keep subscribing, comment and like, share.